स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे फिर से एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ बेटा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, जब किसी सामग्री की कीमत 23% बढ़ जाती है तो एक परिवार की इस सामग्री के उपभोग को इस प्रकार कम करता है कि इस सामग्री पर किए जाने वाले व्यय में केवल 5% ही बढ़ोतरी होती है। परिवार में सामग्री की खपत में कितना प्रतिशत कमी की है। ठीक है बेटा, आप ये बोल रहा है कि कोई मान लो जैसे कोई पेट्रोल है गाड़ी में जिसमें पहले 100 रुपये का था, अब वो 120 रुपये का हो गया। तो बेटा वो ये पूछ रहा है कि मतलब उसमें जो व्यक्ति है वो सिर्फ क्या कर रहा है, 120 की बदले 105 रुपये का ही बढ़ोतरी कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि कितनी खपत करनी चाहिए, जो 15% की, जो 15 के ज़्यादा है वो कितना कम करेंगे कि वो 15% उसमें कम हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया ये। तो इसको बेटा कैसे हम ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझिए बेटा। वो क्या बोल रहा है कि पहले कितना था, पहले उसकी कीमत 100 थी, ठीक है, अब वो बढ़ी कितनी हुई, 23%। बेटा मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी चीज़ बढ़ती है तो 100 में जुड़ता है, कम होती है तो 100 से घटता है। तो आप कितनी होगी, वो बढ़ के 123 हो गई। ठीक है बच्चा। अब वो बोल रहा है कि इस परिवार में कम करता है कि सामग्री में किए जाने वाले व्यय में केवल 5% की बढ़ोतरी हो। ठीक है बेटा, अब वो बोल रहा है कि वो जो 100 से 123 में कर रहा है वो कितना कर रहा है, 5% की क्या कर रहा है बेटा, बढ़ोतरी कर रहा है। मतलब वो सिर्फ 105 रुपये कर रहा है। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि वो 23% की क्या हो रही है बेटा, कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ गई है उसमें, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ 5% की बढ़ोतरी कर रहा है। वो सिर्फ उसमें कीमत में सिर्फ 5% की वो बढ़ोतरी कर रहा है उसमें। ठीक है बेटा, तो कमी कितने की हुई बेटा, आप मुझे बताइए, कमी कितने की हुई बेटा। कमी आपने 100 में से 23 नहीं घटाना है, आपने 105 में से 23 घटाना है बेटा। क्यों, क्योंकि वो कमी कहाँ पे होगी, क्योंकि वो 100 में से 105 की बढ़ोतरी कर रहा है और लेकिन जो वृद्धि हुई है वो 123 की हुई है। तो यहाँ पे कमी कितने की आएगी, तो 105 में बेटा 123 में से 105 की तो कितना होगा, 18% की कमी होगी। और ये 18% की कमी किस पे होगी बेटा, ये होगी इसमें, क्योंकि बढ़ोतरी किस पे हो रही है, 123 रुपये में हो रही है। उसने कमी 123 में करनी है, 100 में नहीं करनी। 100 की तो बढ़ोतरी, 100 रुपये की तो पहले वो चीज़ थी, बढ़ के 123 हो रही है, उसमें उसने कमी करनी है वो बेटा। तो इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बच्चे गलती करके आते हैं, बच्चे 100 में से 123 को घटा के आते हैं। नहीं बेटा, क्योंकि बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 5% की वो बढ़ोतरी कर रहा है, तो हमें उसकी जो खपत कितनी करनी है, वो खपत वो 105 और 123 के बीच की जो खपत आएगी उसकी निकालना बेटा वो। ठीक है बच्चा, 18% की कमी किस पे होगी बेटा, ये होगी 123 में, क्योंकि जो चीज़ बढ़ रही है उसमें ही तो कमी करनी है। तो एक में इतनी होगी तो 100 में कितनी होगी, 100 से इसको गुना कर देंगे बेटा। ठीक है बच्चों, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। तो अब तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो मैं सीधा इसको 600 से, मैं सीधा क्या करती हूँ बेटा, पहले मैं यहाँ पे कर देती हूँ पॉइंट कितना आएगा, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दूँ, सीधा गुना करके उस पर, या सीधा कर दो 600 बटा 4 कर दो बेटा। ठीक है बेटा, तो पहले मैं 4 एकम 4, ठीक है बेटा, 4 एकम 4 बचेगा 2, 20 हो गया बेटा ये तो 4 पंजे 20, ये तो गलत आ रहा कहीं पे, आंसर पॉइंट में आ रहा है। और सॉरी, ये 41 है, ये 41 है बच्चा, यहाँ पे गलती हो गई। मैं वही सोच रही हूँ कहाँ गलती कहाँ हुई है, 41 है बच्चा, 41 ना कि 4 है। मैं वो तो सोची, मैंने तो पूरा कट रहा है। ठीक है, 41 एकम 41 बेटा, 41 तो नहीं करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 60 से, तो 41 में 60 के 9, 19, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 90। तो 41 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, देखती हूँ 4, 41 चौके, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164, ये जाएगा 4 बार। मतलब इसका मतलब ना ऑप्शन बी है और ना ऑप्शन डी है, जो आंसर है ऑप्शन ए और बी से हो पता मुझे लग जाएगा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, तो कितना बचेगा बेटा, 140 से गए
कितना अब जगह बेटा ये दशमलव, ये जगह 6 बार। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14.6% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कक्षा में 29 लड़के और लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है, 79 है, जबकि 21 लड़कियों का औसत अंक 91 है। तो गणित में पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं? बेटा उन्होंने ये बोला है कि पूरी कक्षा में 29 लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, जिसमें जो लड़कों के अंक है 89 है और लड़कियों के 91 है। तो पूरे कक्षा में जो लड़के लड़कियां हैं टोटल कितने हैं? 29। उनके औसत अंक कितना है बेटा? तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ बेटा, देखो यदि 29 है लड़के हैं, ठीक है, और उनके औसत अंक कितने हैं? लड़कों के कितने हैं बेटा? 89 है, लड़के कितने हैं? 29 हैं। तो 29 लड़के हैं, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स कर दिया मैंने। तो बेटा इनकी संख्या मुझे पता चलता है कि यहाँ पे संख्या एवरेज कितना है। यदि 29 लड़के हैं और औसत उनका कितना है? 89, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा उनका? 89 गुना 29, तो कितने टोटल कितने अंक होंगे? कितना योग हो जाएगा उनका? 2581 हो गया। ठीक है बेटा, 29 लड़के हैं और औसत अंक कितना है? 89, तो टोटल कितने अंक हो गए लड़कों के? पूरे 29 लड़कों के कितने अंक हो गए बेटा? 2581। इसी प्रकार 21 लड़कियां हैं और औसत अंक कितना है? 91। 21 कम 21 ये आ जाएगा 191, 1911। ये कितना हो गया? ये लड़कियों का और कितने? 21 लड़कियों का टोटल अंक पता चल गया कि कितने अंक है दोनों के। देखो लड़कियों के अंक कितने हैं? 2581 है, लड़कियों के कितने? 1911 है। ठीक है, अब मुझे यदि देखो अब मुझे लड़के और लड़कियों का टोटल कितना योग हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल कितने अंक है दोनों के, लड़के और लड़कियों के कितने हो जाएगा बेटा? 2, 9, 25 और 19, 44, 4992 अंक है। किनके? लड़के और लड़कियों के टोटल अंक कितने हैं गणित में? 4941। ठीक है बच्चा, अब पूछे कि पूरी कक्षा का औसत अंक पूछा हुआ। टोटल अंक कितने हैं बेटा मेरे पास? टोटल अंक जो है लड़के लड़कियों के गणित में 4492। ठीक है बेटा, बटा आपने क्या करना है? लड़के कितने हैं? 29 प्लस लड़कियाँ कितना है? 21। इससे आपने भाग दे देना इनको। तो बेटा इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 0 हो गया, ये 4 और 1 5, 50 हो गया ये। ठीक है बेटा, सीधा काटती हूँ, आंसर आएगा। आंसर ज़्यादा मुझे ख्याल है पॉइंट में ही बनेगा ये। चलो करते हैं। ठीक है, देखो 50 8 400 बचेगा कितना बच्चा? 49। ये आ गया 2। ठीक है, ठीक है, 400 होता है 49 और 92, तो 50 निम में 150 बचेगा कितना? 42। दशमलव लगाई, 0 लगाई। ठीक है बेटा, तो मुझे पता चला कि 89 पॉइंट कुछ आएगा, तो मुझे साफ पता चला कि 89 पॉइंट सब एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो मुझे आगे करने की बेटा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। हर वीडियो में एक ही चीज़ समझाती हूँ, जितना ट्रिक से कर सकते हो उतना बेटा कैलकुलेशन से बचने की कोशिश किया करो। ठीक है, मुझे क्योंकि ट्रिक सीधी सी पता है, मुझे पता चला 89 आ रहा। 89 सिर्फ ऑप्शन एक में ही है, ए में, और मुझे पता आगे पॉइंट है ना, तो आगे मुझे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मुझे ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आंसर कौन सा है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 ट्रेनों की लंबाई 380 मीटर और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों की तेज चाल से चलने वाली एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है और विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन कितना समय ले रही है बेटा? पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो तेज ट्रेन की चाल आपसे पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। बेटा जब भी देखो, कभी भी ना क्वेश्चन देख के कभी मत घबराना कि क्वेश्चन बहुत लंबा है बेटा। बस आपको ट्रिक्स आनी चाहिए तो आप इजी निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कोई ट्रेन एक ही दिशा में
जा रही हो तो उनकी जो चालें होती है वो आपस में घटती है, जब विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी चालें हमेशा जो दूरी होती है वो आपस में जुड़ती है। तो बस इस पॉइंट को आप हमेशा ही याद रखना, ठीक है बच्चा। उसने क्या बोला, पहले की चाल कितनी है 380 है, दूसरे की कितनी है 220 है, एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी जो चाल होती है बेटा आपस में घटेगी। तो चाल कितनी a माइनस बी है, ठीक है, क्योंकि a मैंने मान ली कि एक ट्रेन पहले जो a है और दूसरी ट्रेन b है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो उनकी जो चाल होती है बेटा वो आप जब एक ही दिशा में होगी तो चालें उनकी घटेगी, जब विपरीत दिशा में होगी तो उनकी चालें हमेशा जुड़ती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है बेटा, एक 380 प्लस 220 बटा कितना है बेटा 20, कितना, क्योंकि वो पहले कितना ले रही है, पार करने में 20 सेकंड ले रही है बेटा। तो कितना हो गया बेटा, ये 0 0 एंड कितना हो गया 600 बटा 20 बराबर हो गया ये 30 आ गया, ठीक है बेटा। ये 30 क्या हो गया 30 आ गया बेटा। ये a माइनस बी कितना मिल गया मुझे 30 आ गया। 30 कितना मीटर प्रति सेकंड मिला ये मुझे, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है ये सेकंड में है। दूसरा इसी प्रकार जब ये विपरीत दिशा में है, जब भी विपरीत दिशा में होती है तो चालें हमेशा जुड़ती है बेटा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया बेटा 380 प्लस का 220 बेटा। बस उसमें एक बस जो इनकी चाल है उनमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो आप यहाँ पे करोगे ना तो ये तो हमेशा जुड़ेगी चालें, दूरी जो होगी वो आपस में जुड़ेगी, वो घटेगी नहीं, यहाँ पे अंतर नहीं आएगा। इस पॉइंट को आप याद रखना, जो फ़र्क पड़ता है सिर्फ चाल में फ़र्क पड़ेगा। एक ही दिशा में है तो घटेगी चालें, विपरीत दिशा में तो चालें हमेशा जुड़ती है बेटा, ठीक है बच्चा। कितना 12 सेकंड में पार कर रही है ये बेटा, ठीक है बेटा, ओके बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 380 जीरो, ये 600 ही होगा, 600 बटा 12। तो 12 एकम 12 12 सॉरी 6 एकम 6 6 दूनी 12 2 पंजे 10, कितना आ गया बेटा, ये आ गया कितना 80 आ गया। तो 2 पंजे 10 50 आ गया। तो a प्लस बी बराबर बेटा 50 आ गया, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन 1 बन गई, दूसरी वाली इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो बेटा मैं अपने नेक्स्ट पेज में इसको करती हूँ बेटा, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन क्या थी बेटा, a माइनस बी बराबर था बेटा 30 था, और a प्लस बी बराबर था बेटा कितना 50 था बेटा, ठीक है। हमसे पूछा गया था 23 चाल वाला, जो a थी वो जो मैंने a थी बेटा वो ये जो a है ये तेज वाली है, और जो b है वो कम वाली देनी रखी है। लेकिन जो क्योंकि शुरुआत इसने तो क्वेश्चन से शुरुआत की थी बेटा, एक सेकंड में क्वेश्चंस पे जाती हूँ। देखो 2 ट्रेन है, इसमें से जो तेज, जो पहली कौन सी ट्रेन है तेज चलने वाली है, तो मैंने a तेज चलने वाली है और दूसरी जो है मान लो वो कम चलने वाली है। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये इसको हल करने पर करती हूँ तो मुझे a की वैल्यू चाहिए, a क्योंकि a क्या है तेज वाली, क्योंकि तेज की ही चाल पूछी गई है बेटा इसमें। तो ये प्लस माइनस है तो मैं इसको हल करती हूँ। आपको पता है प्लस माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी तो 2a होगी, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये हो गया 80। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 चौके 8, क्योंकि 2 से कटेगा कितना क्या 40 आ गया। ये क्या गया 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन बेटा जो मेरे से आंसर पूछा गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। और आपको एक चीज़ बताओ, जब भी मीटर प्रति सेकंड को चेंज किया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसको बेटा 18 बटा 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है बेटा। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में चेंज किया जाता है तो इसका उल्टा कर देते हैं, 5 बटे 18 से गुना कर देते हैं। तो बेटा 5 अट्ठे 40 हो गया, 8 अट्ठी 64 हो गया, 8 8 और 4 14, कितना हो गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन लेंथी होता है, क्वेश्चन को लेंथी को लेकर कभी मत डरना। 1% एडवाइस देती हूँ बेटा, जो पेपर जो क्वेश्चन लंबे होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। आधे बच्चे तो बेटा डर के मारे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते तो कंफ्यूज जाते। कंफ्यूज मत होना, बस एक एक पॉइंट को समझो और उस पर इक्वेशन बनाओ। एक लाइन को पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, फिर एक लाइन को पढ़ो फिर ऐसे क्वेश्चन करो। लेकिन मेरे जैसे आपको मैं जैसे कि कभी आपको ऐसी दिक्कत आ रही हो तो बेटा जैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हो आपका, तो आप क्या करो कि इस पर रिमार्क मार के ना तो इन क्वेश्चनों को लास्ट में क्या करो,
तो ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपका टाइम बचेगा तो आप क्वेश्चन को स्क्रीन को ऊपर नीचे भी ईजिली कर सकते हो और अपना टाइम भी बचा पाओगे, क्योंकि इसी में ही आप टाइम वेस्ट करोगे अपना ऊपर नीचे करने में तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है बेटा, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ बहुत लेंथी है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है ऊपर नीचे करने में, तो उसको रिमार्क करके लास्ट में कीजिए बेटा। जो है जो दूसरे क्वेश्चन है उसको कर लीजिए पहले। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत वजन 76 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति को समूह में शामिल होते हैं या 84 किलोग्राम औसत वजन वाले व्यक्ति 5 व्यक्तियों को समूह छोड़ देते हैं तो दोनों मामले में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन समान रहता है। वो बोल रहा है जब आप 72 किलो के वजन रखते हो, 15 व्यक्ति को ऐड करते हो और जब 84 किलोग्राम व्यक्ति के 5 व्यक्ति को बाहर निकल जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनका जो औसत वजन है वो समान ही रहता है। मानो 80 है तो बाद में भी 80 ही रहेगा छोड़ने के बाद भी। तो आरंभ में समूह में कितने अधिक व्यक्ति थे, मतलब स्टार्टिंग में कितने जो व्यक्ति थे वो अधिक थे बेटा इसमें। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कैसे मैं इसको करूँगी। ठीक है, ट्रिक से समझना। देखो उसने क्या बोला कुछ व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 76 ए। बेटा मैं इसको ए लेके चल रही हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति है ए, मुझे क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ए लेके चल रही हूँ। नहीं ए भी नहीं लेना तब भी मत लो, जैसे आपको, लेकिन ए तो लेके चलना ही पड़ेगा कि कोई व्यक्ति है उसको ए तो लेके चलोगे, आप उसको लेके ही चलना पड़ेगा बेटा। कुछ कॉन्स्टेंट को लेके मान के चलना पड़ेगा। तो कितने हैं 76 ए है। ठीक है, बाद में उसने क्या बोला है 72 किलोग्राम के औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में ऐड होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो 76 टोटल वेट है प्लस करना है उसमें कितना बेटा 72 किलो के 15 व्यक्ति जोड़ रहे हैं। यदि 72 किलो के 15 व्यक्ति जोड़ रहे तो टोटल 15 व्यक्ति का वेट कितना होगा बेटा 72 गुना 15 बटा क्या है 15 व्यक्ति जुड़ रहे हैं तो a प्लस 15 होगा बेटा। ठीक है बच्चा, इसको बस ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यही इसकी इक्वेशन होती है, यही इसकी ट्रिक है बेटा। फिर उसने बाद में क्या बोल रहा है, देखो उसने बोला कि औसत वजन समान रहेगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा 76 ए रहेगा। अब वो बोला कि 84 किलोग्राम व्यक्तियों के वजन समूह छोड़ रहे हैं, छोड़ने का मतलब है तो बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। तो 84 में 5 व्यक्ति जोड़ के टोटल कितना है 84 गुना 5 बटा ए माइनस के 5 आएगा। 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 व्यक्ति का समूह छोड़ देता है। ठीक है बेटा, क्योंकि जितना छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या था बेटा, इसमें 15 व्यक्ति समूह जोड़ रहे थे तो a प्लस 15 हो गया, तो a माइनस 15 क्योंकि छोड़ रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी 76 a प्लस का 72 को 15 से गुना करूँगी तो 1080 आएगा बटा a प्लस 15 बराबर हो गया बेटा 76 a माइनस का 84 पंजे होता है 420 माइनस का a माइनस का 5 जगह है नहीं बेटा, वही कहूँगी। नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ अपना। ठीक है बेटा, अब देखो क्या था, ये 76 ए था प्लस का 1880 बटा ए प्लस के 15 बराबर हो गया 76 ए माइनस के 420 बटा ए माइनस के बी। ठीक है बच्चा, अब बेटा सीधी सी बात है, देखो यदि आप आर पार गुना करोगे ना बेटा, आर पार गुना करोगे तो बहुत समय लगेगा कि पहले आप यहाँ पे गुना करोगे फिर इसकी गुना करोगे, ये ए स्क्वायर बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगी, तो बहुत ही लंबा ये प्रोसेसिंग चल जाएगा, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसको आप सीधा क्या करना बेटा, सीधा ऑप्शन से करना, सीधा ऑप्शन यहाँ पे ए की वैल्यू ऑप्शन से रख के देखना कि आपका सही है कि नहीं है बेटा। सीधी सी बात है बेटा, इसको आप मान लो ये आपका लेफ़्ट है, ये आपका राइट, सॉरी ये आपका लेफ़्ट है, ये आपका राइट है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो आप सीधा ऑप्शन में ए की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। पहली वैल्यू कितनी 50, तो बेटा मैं 50 रख के देखती हूँ तो मुझे तो लगता नहीं आएगा, फिर चेक कर लेती हूँ। 76 गुना 50 प्लस का 10 50 बटा
50 प्लस 15, 76 गुना 50 माइनस का 420 बटा 50 माइनस के 5। ठीक है बेटा, 5 छक्के 30 का 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, 38 हो गया। 3800 प्लस का 10 50 बटा ये हो गया 5 और ये 6 65 हो गया। इसी प्रकार ये 3800 हो गया माइनस का 4200 बटा 45 हो गया बेटा। ठीक है, ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 8 8 4 बटा कितना बेटा 65 बराबर माइनस करूँगी 420 तो 0 8 7, 37 में से 4 गए बचेगा 34 34 एंड कितना हो गया ये 45। तो ये तो बेटा नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, ये नहीं आएगा। 50 रखने पर तो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये वैल्यू बहुत आगे जाएगी। तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, इसको इरेजर कर लेती हूँ पहले। ओहो, ये तो सारा ही मिट गया। चलो फिर से लिख देती हूँ इक्वेशन। ये बेटा थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे ना, ज़्यादा ही मिट गया सारा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी फिर से लिख लेती हूँ एक बार। 4420 माइनस का 10 80 और ये हो गया कितना हो गया था, ये हो गया था 60 बराबर था ये 3220 420 बटा, क्या कर रही हूँ बेटा, रुको क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड पीछे जाके चेक करना पड़ेगा मुझे। एक बार चेक कर लेती हूँ, रुको एक सेकंड, क्या थी इक्वेशन, एक बार चेक कर लेती हूँ। 76A ये थी बेटा, एक सेकंड गलत कहाँ, 76A प्लस का 10 80A प्लस 15 बराबर था 76A माइनस का 420 बटा A माइनस का B। बेटा 50 रखने पर तो मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है बेटा, तो सेकंड ऑप्शंस क्या है देखती हूँ, 45 में मिल जाएगा। तो चेक कर लेती हूँ एक बार 45 में भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो 76 गुना 45 प्लस का 10 80 बटा 45 प्लस के 15 बराबर हो गया 76 गुना 45 माइनस का 420 माइनस का 45 माइनस से 5। ठीक है बेटा, 76 को मैं 5 से गुना करूँगी तो कितना आएगा, 45 छक्के 0 2 4, ये हो गया 3520 बटा 10 80 बटा 0 6 60 बराबर हो गया 3220 माइनस का 420 बटा 40। फिर जगह नहीं बच रही है यहाँ पे, तो चलो बेटा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर स्पेस छोड़ूंगी आगे। ठीक है, कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, बटा 60 है। चलो देखते हैं अभी, 0 0 0 3000 हो गया। ये 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 से ये 0 कट गया, 1 0 नहीं, यहाँ तो कटेगा नहीं, 0 किसी से भी कटेगा 0। अब चलो ये 3 है, ये 45 है और ये 4 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15। एक हम करती बेटा, मैं आगे ही पेज में करती हूँ, यहाँ तक खुचर पचर इतनी ज़्यादा हो गया ना कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज में ओपन करती हूँ जरा इसको, तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 4500 बटा 60 बराबर होगा कितना था ये बेटा, घटाया तो कितना आया था ये आया था 3000। हाँ, 3000 बटा 40 हो गया। मैंने क्या बताया था, यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के हो जाएगा तो काट के देखती हूँ। आगे पीछे क्यों काटना, मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करना है ना। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं सच्ची, आज तो पता नहीं क्या क्या होगा आज। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अरे यार ये क्या हो रहा, क्यों हाथ हिल रहा था ना। ये से 0 कट गया बच्चा। ठीक है बेटा, अब थोड़ा काट पीट करती हूँ मैं यहाँ पे 6 से काट देती हूँ उसको सीधा।
ठीक है। 6 से काटूँ कितनी बार कटेगा, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 42 आ गया बेटा ये। ठीक है, बचेगा बचेगा कितना 3, 6 पंजे 30, ये 75 आ गया। यहाँ पे काट के देखती हूँ उसको, 300 को, 4 सत्ते 7 28, 0 2 4 पंजे 20, अरे यहाँ पे आ गया 75 बराबर 75 के आ गया बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 45 है बेटा। आप भी मेरी तरह ये गलती मत करके आना कि यहाँ सामने सामने काटोगे फिर आर पार गुना करोगे, वैसे तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन वहाँ पे होच पोच कुछ ज़्यादा हो रही थी। तो वैसे एक बार करके देखती हूँ, चलो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे स्पेस वहाँ पे था नहीं तो यहाँ करती हूँ, 4500 बटा 60 बराबर 3000 बटा 40। ठीक है बेटा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसकी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेती हूँ ना। अब 3 से काटती हूँ इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है बच्चा, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 15। तो हाँ तब भी सही है, 15 बराबर 15 के आ रहा है, तब भी सही है। मैं एक बार चेक कर रही थी, मैंने कहा क्या पता वहाँ पे थोड़ा होच पोच ज़्यादा हो चुकी थी, मैंने कहा एक बार चेक कर लेती हूँ कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तभी भी सही आ रहा है आंसर, जैसे आपको ठीक लगेगा, चाहे आप आर पार काट के कर लीजिए, चाहे ऐसे काट के इक्वेशन को इक्वल कर लीजिए बेटा। ठीक है, थोड़ा सा होच पोच ज़्यादा हो गया था, तो ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आएगा। यदि कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते और शेयर करते हुए ज़रूर चलना बेटा, जिससे कि वीडियो और बच्चे तक भी पहुँच सके। यदि चैनल पहली बार विजिट कर लो तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दौड़ के एक वलयाकार मैदान रेस ट्रैक का आंतरिक और बाहरी परिधियाँ क्रमशः कितनी है बेटा, 880 मीटर और 1012 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, देखो ये एक वलयाकार है और ये रेस ट्रैक है यहाँ पे, जहाँ पे आप भागते हो बेटा। देखा होगा अपने पार्क में रेस ट्रैक बनते हुए। ठीक है, या कभी आप यूट्यूब में देख लेना, गूगल में भी सर्च मार सकते हो जिनको ना पता हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये एक वलयाकार होता है बेटा, ये बीच में एक गोला होता है, बाहर में यहाँ पे लाइनें खींची हुई होती है, लाइनें खींची नहीं होती बाहर, जहाँ पे ये जो होता है ये दौड़ने का होता है। ये बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है, स्मॉल की अंदर की त्रिज्या आर है। ठीक है बेटा, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला कि आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 880 और 1012 दे रखी है। तो बेटा जो आंतरिक त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर दे रखा 880 दे रखा है बेटा। ठीक है बेटा, और बाहर वाला ये 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है बेटा, 1012 दे रखा है। ठीक है बच्चा, ओके बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल देती हूँ, स्मॉल आर और कैपिटल आर की, बाहर की त्रिज्या और बड़े वाली त्रिज्या की वैल्यू पहले मैं निकाल देती हूँ, तभी मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर पाऊँगी। ठीक है बच्चा, तो पहले मैं यहाँ से करती हूँ, तो ये कितना होगा बेटा, आर यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 880 बटा 2 पाई के लिए 22 बटा 7 हो गया बेटा। ठीक है, ये 7 है, ये ऊपर चल जाएगा बेटा, तो कितना होगा 880 बटा 2 गुना 22 गुना 7 हो गया 44, 22 चौके 88। ठीक है बेटा, तो 40 हो गया, ये 2 बार कटेगा, 20 हो गया, कितना हो गया बेटा, 140 आ गया। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ उस वाले कैपिटल आर में, नेक्स्ट पेज में। स्मॉल आर मुझे मिल गई बेटा कितना, 140। अब मैं बाहर त्रिज्या निकालती हूँ, तो 2 कैपिटल आर बराबर कितना होगा, 10 12 बटा 2 गुना 22 और गुना 7 बेटा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। अब मैं इसको सीधा काटना शुरू करती हूँ बेटा इसको। ठीक है, 22 से काट के देखूँ उसको, 22 8 88, 11 से काट के देखती हूँ, चलो सीधा 110 99, 11 से काट के देखती हूँ, 11 दूनी 22, 11 99। ठीक है, बचेगा 2, 11 दूनी 22, तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 सत्ते होता है 161। तो मुझे पता चल गया बेटा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 140 और कैपिटल आर की वैल्यू 161 मिली है। ठीक है बच्चा, अब उसने क्या बोला है
आपको मैदान का क्षेत्रफल पूछा है आपसे बेटा। मैदान का क्षेत्रफल निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है बेटा, देखो इसका सीधा तब भी आप इससे पूछा जाता है कि आपने, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। जो बाहर वाली त्रिज्या है उसकी परिधि का स्क्वायर माइनस का जो अंदर त्रिज्या के स्क्वायर का घटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको। पाई कॉमन ले लूँ तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ तो क्या होगा बेटा, आर प्लस आर, आर माइनस के आर। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर की त्रिज्या दे रखी है और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, उसका मैदान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। सीधा ये वाला फॉर्मूला होता है। ये तो मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाया है कि कैसे ये चीज़ आती है बेटा, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपसे पूछा गया है मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है। जो बेटा क्या कहते हैं, दो मैदान है, देखो कैसे है, ये दो मैदान है, यहाँ पे ये रेस ट्रैक जो होता है, तो अंदर वाले का आप ग्राउंड का निकालोगे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होगा, बाहर वाले का निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होगा कैपिटल, ठीक है। और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया तो आंतरिक और बाहर वाले का दोनों का क्षेत्रफल को आप घटा दोगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा इनका। तो इसलिए ये चीज़ ऐसे की गई है बेटा। तो बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती करके भी आते हैं बच्चा, ठीक है बच्चा। ओके, क्योंकि हमें परिधि क्यों दे रखी है, परिधि हमें इसलिए दे रखी थी कि जिससे हम आर की ओर निकालें, क्योंकि क्षेत्रफल आप तब निकाल पाओगे किसी भी चीज़ का जब आपको त्रिज्या पता होगी। तो उसका होता है वहाँ अंदर वाले का आप क्षेत्रफल निकालो, अंदर वाले गोल उसका वृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होगा, बाहर का निकालोगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। दोनों को घटा दोगे तो आपको पूरे उसका मैदान का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा। आपको क्षेत्रफल निकाल तो आप बाहर वाले और अंदर वाले को दोनों को क्षेत्रफल को घटाओगे तभी तो आपको क्षेत्रफल मिलेगा पूरे मैदान का, ठीक है बच्चा। वैल्यू पुट करती हूँ सीधा, पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख देती हूँ। यहाँ पे कैपिटल आर कितना था 140 था, 140 में 141 जोड़ूंगी तो बेटा कितना मिलेगा मुझे 301 मिलेगा। कैसे, एक हो गया 6 4 10 हो गया, ये 3 हो गया, गुना 161 में से 40 घटाऊंगी तो बेटा मुझे मिलेगा कितना, 0 के 1 21 हो गया, ठीक है बेटा। 7 दिया 21 हो गया, 22 दिया हो गया 6 हो गया। तो 301 की गुना 66 में करूँगी तो बेटा मैं सीधा इसको इकाई के अंक से शुरू करती हूँ करना। कैसे, 66 की गुना इकाई के अंक से करूँगी तो 66 आएगा। तो देखती हूँ कि मेरे कौन से ऑप्शन में लास्ट में 66 है। 66 सिर्फ एक ही ऑप्शन है इकाई के अंक में, वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे मुझे गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कैसे आप कम समय में किस तरह कैलकुलेशन से बच सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे जहाँ पे इकाई के अंक आपको अलग अलग दिख रहे हों तो सीधा पहले इकाई के अंक से गुणा करके देख लीजिए। यदि आपको वहीं पे आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको एक स्टेप आगे गुना और कर लीजिए बेटा। लेकिन मैक्सिमम आपको एक ही इकाई के अंक से गुना करके आंसर मिल जाता है बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन में आपके बहुत चुन के क्वेश्चन बेटा लेके आई हूँ मैं इस बार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरे जो मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ पूरे बहुत प्यारे क्वेश्चंस मैं इसका लेके आई हूँ अपनी क्लास में। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आई बेटा इस बार मैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप क्वेश्चन पूछे आते हैं बेटा। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित रखता है। यदि क्रय मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए और दुकानदार का अंकित मूल्य 16% की वृद्धि कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बेटा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या बोला है, ये आपका सीपी है क्रय मूल्य, ये है आपका एमपी, ठीक है बच्चा। एमपी होता है मार्केट प्राइस, लागत मूल्य जिसको हम बोलते हैं बेटा हिंदी में अंकित मूल्य, ठीक है बच्चा। तो उसने क्या बोला है कि एक दुकान को अंकित मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। यदि क्रय मूल्य मेरा 100 है तो उसका 20% ज़्यादा तो कितना हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा। ये आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई थी कि वृद्धि अधिक में हमेशा जुड़ता है, कमी में हमेशा घटता है। सीधी सी बात है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 अधिक है। यदि क्रय मूल्य मेरा 100 है तभी तो वो 20% अधिक कितना होगा 120 होगा बेटा। आप उसने आगे क्या बोला है बेटा, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है बेटा।
यदि ठीक है बेटा, तो अब देखो बच्चा, इसको आप इजीली काट सकते हो 5 से। 5 से काट देती हूँ, 5 दूनी 5 से काटूँ उसके 25 से कट जाएगा, 25 या 20 से काटूँ 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। ठीक है बेटा, मैंने इसको इजी बना दिया काट के। ठीक है बेटा, मैंने इनको क्या करा, आपस में इनको काट दिया क्योंकि इनका अनुपात होता है, मैंने इसको काट दिया 5:6 में। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करती हूँ बेटा, यहाँ पे ना मैं 2 जीरो लेके चल रही हूँ। देखो देखो बेटा, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। देखो 2 जीरो मैंने यहाँ लगाती, 2 जीरो मैंने यहाँ पे लगा दी। क्यों लगाई जीरो बेटा? जीरो मैंने इसलिए लगाई कि जिससे मुझे ना कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगी और मेरे से क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, मेरा वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी और मेरे से यहाँ पे ईजिली हो जा रहा है। तो मुझे कोई, देखो बेटा 2 जीरो मैं यहाँ लगा रही हूँ, 2 जीरो मैं यहाँ लगा रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 2 जीरो इसलिए लगा रही हूँ दोनों साइड कि जिससे कि मुझे कैलकुलेशन ईजी तरीके से हो जाए बेटा। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जीरो लगाई है बेटा। उसने क्या बोला है, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और दुकानदार का अंकित मूल्य 16% की वृद्धि कर देता है बेटा। तो बेटा क्या होगा, यदि उसने बोला 20% की वृद्धि हो रही है किस पे, क्रय मूल्य पे, तो 500 का 20% निकालोगे तो कितना मिलेगा बेटा? 0 से 0 कटेगी, 5 दूनी 10, 100 हो गया। और इसी तरह वो क्या बोल रहा है, और उसके अंकित मूल्य में 16% की वृद्धि है। तो 600 का आप 16% निकालोगे तो कितना आएगा? 0 का 0 कर गया, तो 16 छिक्के कितना हो गया? 96 हो गया बेटा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है, 2 जीरो मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगा। यदि मैं कैलकुलेशन नहीं करती तो 5 गुना 2/20/100 होता, तो मेरा आंसर पॉइंट में बेटा आता। तो मैं उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने 2 जीरो लगा दी है। आप भी जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए, जब आपको ऐसे लगे कि यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो आप सीधे ना उसमें 2 जीरो लगा दिया करो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है तो 500 का 20% निकाल दिया। इसी प्रकार अंकित मूल्य का 600 का कितना 16% वृद्धि हुई है, उसका 16% निकाल दिया। तो बेटा कितना हुआ? कुछ गलत कर दिया क्या? ओहो, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 100 हुआ ना, तो अब क्रय मूल्य कितना हो गया? पहले 500 था, 100 किया तो कितना हो गया? 600 हो गया, और ये कितना हो गया? 696 हो गया। जब भी बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है, एक भी आपको कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर देती हूँ, क्रिएट नहीं सॉरी, आपको कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है। जब बेटा आप नया क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तब आपने 20% की वृद्धि की है, तो 500 का 20% निकाला तो 100 आया। जो 100 है वो जो पुराना क्रय मूल्य में जुड़ेगा, तब भी आपका नया क्रय मूल्य कितना मिला? 600 रुपये। इसी प्रकार उसका अंकित मूल्य कितना? 96 रुपये आया। किसका? तो 16 रुपये की वृद्धि हुई, मतलब 96 रुपये की उसमें आपको क्या मिला? लाभ मिला। तो उसका नया अंकित मूल्य कितना हो गया? 120 में 600 में 96 जोड़ा तो कितना हो गया? 696 हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा, ये आपको क्या मिला? नया प्राइस मिला। जब आपको 20% क्रय मूल्य आपको कितना? 600 हुआ। कब? जब आपको 20% की वृद्धि की गई है, ये नया प्राइज हुआ। इसका भी अंकित मूल्य का नया प्राइज हुआ अब। ठीक है बेटा, अब सीधी सी बात है, 600 की चीज़ में 696 की चीज़ जब जाएगी तो बेटे कितने का यहाँ पे लाभ हो रहा है दुकानदार को? यहाँ पे 96 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 96% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आपसे क्या पूछा गया? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है निकालने का, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा? 600 लेके चलना क्रय मूल्य, क्योंकि नया क्रय मूल्य 600 है। 600 गुना 100 बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये 6 से काटूंगी, 6 एकम 6, 6 छिके 36, 16% इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तभी कहा था क्वेश्चन बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आज आपके लिए। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार से दिक्कत होगी ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर करूँगी बच्चा इसके। ठीक है, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 रुपये पेंसिल खरीदी। ठीक है, और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए बेटा। तो ध्यान से समझिए बेटा क्वेश्चन को। बेटा जब 180 रुपये में 40 रुपये की पेंसिल खरीदी है, तो बेटा एक पेंसिल कितने की पड़ी होगी? यदि मैं 180 रुपये में से
40 को भाग दे दूँगी तो मुझे पता लग जाएगा कि एक पेंसिल मुझे कितने रुपए की पड़ी होगी। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो मुझे एक पेंसिल 4 रुपये 5 पैसे की पड़ी होगी। पैसे या 50 पैसे जो भी होगा बेटा, 4.5 रुपये की मुझे एक पेंसिल पड़ी होगी। सीधी सी बात है, कुल 180 रुपये हैं। 40 रुपये की पेंसिल पड़ी है, 40 रुपये की 40 पेंसिल खरीदोगे, 40 रुपये नहीं होगा, 40 पेंसिल होगा बेटा। 40 पेंसिल खरीदी है तो एक पेंसिल कितनी की पड़ी, 4.5 की। आगे क्या बोला है, 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं बेटा। आपको पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन कितने होंगे, 24 होंगे। तो 180 की चीज़ 12 में मैंने इसको भाग कर 24 होंगे, ठीक है, 24 होंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने होंगे, 24 होंगे बेटा। तो काटती हूँ उसको, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 2 4 पंजे 20। तो मुझे एक पेन कितने का पड़ा होगा बेटा, 7.5 का एक पेन पड़ा होगा, ठीक है बेटा। अब उसने पूछा कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का अंतर पूछा है। अब बेटा दोनों का कितना है, 7.5 में से 4.5 घटा दो, 3 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक व्यक्ति आय में 95,000 रुपये और वह 75,000 रुपये है, ठीक है। उसका व्यय होगा, ये वह नहीं होगा, व्यय होगा बेटा। व्यय मतलब खर्च करना, ठीक है। व्यय मतलब उसकी आय इतनी है, व्यय कितनी है, 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% की और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चा। देखो ये है इसकी आय है, ये इसका खर्च है, खर्च मतलब व्यय, और ये है इसकी बचत है, ठीक है बेटा, ये इसकी बचत है। तो उसने क्या बोला, कितना वो 95,000 रुपये वो कमाता है, 75,000 रुपये वो खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी, 2,000 की होगी कि नहीं होगी बेटा, आप ही बताइए। 95,000 वो कमा रहा है, 75,000 रुपये वो खर्च कर देना, तो बचे कितने होंगे, 2,000 रुपये बचे। 95,000 में से 75,000 घटा दोगे तो 2,000 बचेंगे, तो मतलब उसकी सेविंग कितनी होगी बेटा, 2,000 रुपये होगी, क्योंकि बचत उसको पूछ रहा है आपसे। अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे 18% की वृद्धि हो रही है। जैसे पीछे मैंने एक क्वेश्चन अभी क्वेश्चंस पे किया था, इससे पहले क्वेश्चन था, उससे पहले तो मैंने क्वेश्चंस किया था बेटा, उस पर मैंने आपको बताया था कि 95,000 का आपने क्या करना है बेटा, 18% निकाल देना है। 100 2 0 से 2 0 करेगी, 18 से कटोगे तो 18, 95 से करोगे तो कितना आएगा बच्चा, गुना करके ये आएगा बेटा 17,71,100 आएगा, मतलब सॉरी 1,17,100 आएगा ये, ठीक है बच्चा, गुना करने पर। इसी प्रकार जब आप फिर आप क्या करोगे बेटा, इसी प्रकार उसने क्या बोला है, उस पर 12% की व्यय होती है, तो 75,100 का 12% आप निकालोगे तो बेटा इसका कितना मिलेगा आपको, 75,000 का कितना 100, 0 से 0 करेगी, बस 9,000 रुपये आएगा, ठीक है बेटा, 9,000 रुपये आएगा, ठीक है बेटा। कितना आएगा, 9,000 आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं, 95,000 का 18% निकाला तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 17,100, ठीक है, 1700, ठीक है बच्चा। और इसी प्रकार इसका निकालोगे तो 9,000 आएगा। तो बचत अब कितनी होगी बचत बेटा, मुझे बताओ, अब बचत कितनी मिलेगी बेटा, मुझे बताओ। मुझे ऐसे क्यों लगा, गुना एक बार चेक कर लेती हूँ बेटा, एक सेकेंड, 18 से 95 गुना करके एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है बच्चा, सही है, 1,710 होता है। 95 को 18 से गुना करोगे तो 1,710 होगा, 0 उसकी 1 है, सही है बिल्कुल। एक बार चेक कराओ, ठीक होता है ना बेटा। यदि यहीं पे गलती हुई कैलकुलेशन में तो मुझे फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। जब बेटा जब 18% की वृद्धि हुई तब उसका आय कितनी हुई, 1,71,100 होगी, ठीक है, 17,100 हो गई। और जब खर्च कितना हो गया, 9,000 हो गया। तो अब बचत कितनी होगी बेटा, तो इतने से ये घटाऊंगी तो बचत अब मेरे पास कितनी मिलेगी, 81,100 बचेगी। 81,100 बचत मेरी अब हो गई है बेटा, ठीक है, बचत मेरी 81,100 हो गई है। अब उसने क्या बोला है बेटा, अब उसने बोला कि वृद्धि की गई उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको कैसे करोगे बेटा,
कि अब उसने पूछा है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो ये 8100 है वो इसका पूछ रहा है बेटा। तो अब आगे पेज में चलती हूँ बेटा, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक गलती कर दी मुझे, ऐसे क्यों लग रहा, कुछ तो गलत हुआ बेटा। एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा बेटा। मैंने एक गलती कर दी बच्चे यहाँ पे, कुछ मुझे लग रहा कुछ नहीं बेटा, सही है सही है। एक बार चेक कर रही थी ना मैं, बोला कहीं गलती तो नहीं हुई कहीं पे। क्या होता है बेटा, जरा सी गलती हो जाए ना तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसने पूछा कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है बेटा। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आती हूँ अपना, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप निकालोगे, ध्यान से समझना। आधे बच्चे तो क्या करते हैं बेटा, वो क्या करेंगे, 81 जो बचत है 8100 बची है, जो 8100 जो बचत है वो क्या करेंगे, जो उसकी आय है ना 1071 कि 100 में 100 करके ऐसे निकाल के आ जाएंगे। मुझे पता है 100 बच्चे इसी तरह करके आते जो अपना क्रय मूल्य वाला दिमाग लगाते हैं अपना। लेकिन बेटा इसको ऐसे मत करके आना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, आंसर गलत होगा और कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। इसको मैं बताती हूँ। आपको बचत कितनी थी, पहले 2000 थी बेटा, फिर कितनी हुई, 8100 की हुई। उसने क्या पूछा है, बचत का वृद्धि कितनी हुई है। वो ये पूछ रहा है कि 2000 से जो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, ये आपसे पूछा गया है। उसने ये नहीं पूछा कि बचत कितनी हुई है, कि उसका मूल्य कितना था, कि वो कितना कमाता है, ये नहीं पूछा गया। तो आप क्या निकालोगे, तो 8100 का जो है वो 2000 पे निकालोगे वैल्यू, क्योंकि वो बचत पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई। जो इतने रुपए आपको मिला तो उस पर आप इस पे निकालो कि वृद्धि इस पे हुई है। 2000 गुना 100 बेटा, 2 0 3 0 है, 2 0 1 0 कट गया। सीधा काटती हूँ, 2 से 2 चौके 8, ठीक है, 0 लगेगा, 2 पंजे 10, तो 40.5 आएगा इसका आंसर, 40.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसको दूसरे वाले मेथड से भी कराती हूँ बेटा। ये तो मुझे काफ़ी लेंथी मेथड लगा था, लेकिन आपको ये मेथड ठीक लगता है तो आप इस वाले मेथड से कर लेना। नहीं तो मैं आपको एक नया मेथड बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी दूसरा मेथड है जिसको मैं आपको करवा रही हूँ। मैं नया पेज ओपन कर दिया है बेटा। इसको मैं आपको अनुपात समानुपात के मेथड से करवाती हूँ। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेती हूँ तब आपको ईजिली तब समझ में आएगा। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में ले आती हूँ क्वेश्चन को बेटा, वेट करना 2 सेकंड। स्क्रीन में मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है। एक आपने अनुपात समानुपात में मेथड पढ़ा होगा आपने, उसने क्या, वह 18% की वृद्धि हो रही है। आपकी 18 को आपने बीच में यहाँ पर रख देना है, क्योंकि आय से ही तो सब कुछ निकालना है आपने। एक आपने यहाँ पे कर दी, ये यहाँ पे, ये आपने खर्च लिख देना है और ये आपने बचत लिख देनी है। बचत आपको निकालनी है, यहाँ पे तो मैं बचत को x ले रही हूँ। खर्च कितना है, उसने ये बोला 12% की खर्च है बेटा, ये 12% का खर्च है बेटा, ठीक है बेटा। अब उसने क्या बोला है, अब इसको कैसे निकालोगे बेटा, 12% है, 95,000 सैलरी थी बेटा, 95,000 ये क्या है, ये है खर्च, सॉरी खर्च कितनी, 95,000 रुपये वो कमा रहा था और खर्च वो कितना करता बेटा, 75,000 खर्च कर रहा था। जब आप 75,000 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चा, मुझे पता था कि बच्चे ऐसे ही करके आएंगे इसको, लेकिन बेटा इसको ऐसे मत करके आना, ठीक है बच्चा, बिल्कुल भी मत करके आना इसको। देखो तो आपने क्या करना है बेटा, आपने जो करना है, जो यहाँ पे बचत है ये x, इसके नीचे जो आपकी बचत आएगी, पहले कितनी थी 95,000, अब कितनी होगी 75,000, तो बचत कितनी हुई 2,000 की ये बचत होगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब खर्च कितना 12% था, लेकिन खर्च किस पे हो रहा है बेटा, ये खर्च किस पे है, खर्च क्या है हमारा 75,000, ये 75,000 बेटा यहाँ पे लिख देना बस। और अभी इतना ही करना बेटा इस क्वेश्चन पे। आप, मुझे पता था आप यही करोगे कि इसका इतना प्रतिशत निकालोगे, इसका प्रतिशत नहीं निकालना आपने। आप इसको 18 को
खर्च में और बचत में कर देना है। बचत आपने निकालनी है, मैंने उसको x ले लिया है। यहाँ पे आपको आय से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। खर्च कितना था, 12% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे इस बचत के नीचे 75 लगा देंगे। पहले 95,000 थी, 75,000 थी, बचत 2,000 की हुई, वो आपने इसके नीचे लिख दी। खर्च के नीचे 75,000 खर्च कर दिया। अब इसको जितना काटना है उसको हम काट लेते हैं बेटा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया बेटा, सीधी सी बात है। अब ये किससे कटेगा, अब यहाँ पे कितना बचा, ठीक है बेटा, ये 2 से कट जाएगा आराम से, शायद काटूँ, नहीं 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से काटूँ। ये बेटा मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि 2,000 नहीं, ये 2 लाख बचेगा ये यहाँ पे, ऐसा क्यों लग रहा है बेटा, कुछ तो यहाँ पे गलतियाँ क्वेश्चनों में हो रही है। यहाँ पे ये जीरो जितना है, 2 2 जीरो, ठीक है 2 लाख आएगा। 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 दिया, 5 5 25, 5 चौके 20, 15 और 4 आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको सीधा हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 4x से आप क्या करना है, आपने इनकी और इनकी गुना कर देनी है बेटा। 15 को 12 से गुना करोगे 180 आ जाएगा, ठीक है। और 2 की गुना x में करोगे तो नहीं, 4 की गुना x में करोगे तो प्लस का यहाँ पे 4x कर देना है, बटा आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, कितना है बेटा, क्या करना है बेटा, इसको और खर्च को और बचत को जोड़ देना। 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। ये बराबर आपने किसके कर देना है, ये कितनी है आय, कितनी 18% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है बेटा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू जो आप निकालोगे बेटा, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, 40.5% ही निकलेगी। चाहे आप करके देखो, करके भी दिखा देती हूँ, कल को कहोगे कि ले भैया मैम ने तो करके दिखाया नहीं बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फिर से समझाऊंगी इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन कर लेती हूँ, ठीक है बेटा, कर देती हूँ। तो 180 प्लस का 4x बराबर हो गया 18 गुना 19 हो गया बेटा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से गुना करके घटा देते हैं सीधा वैल्यू, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 342 हो गया, और ये 18 यहाँ 180 माइनस में चल जाएगा, 4x हो गया। तो 4x बराबर कितना हो गया, ये घटाऊंगी, कितना है बच्चा, 180 है, तो 2 में से नहीं जाएगा 2, ठीक है। अब ये बचेगा 4 में से गए 18, 14 में से 8 गए 6, ये बचेगा 3 में से 1, तो x बराबर हो गया 162/4, 4 चौके 16, जीरो लगी, 0.4 20, देखो तब भी आंसर सेम ही आया। चलो इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। पहले मैं दूसरा मेथड समझा रही हूँ बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने करना है, जितने की आपकी आय में खर्च है उसको आपने बीच में लिख देना है। उसके बाद जितना आपको खर्च हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और जितनी जो चीज़ आपने निकालनी है उसको आपने कोई कांस्टेंट मान लेना है x, ठीक है। अब खर्च कितना था, 75,000, वो आपने 75,000 यहाँ पे लिख दिया बेटा, ठीक है। आपकी बचत कितनी, 95,000 से 75,000, तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है बेटा। ये मेरा ख्याल है 95 लाख होगा और 75 लाख होगा, शायद ऐसे ही है बेटा कोई वैल्यू। तो यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ 75,000, तो मैंने इसको 5 से काट दिया, तो कितना ये 15 और 4 का अनुपात आ गया। जब हम इसको अनुपात को इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो आपने करना है, आपने खर्च की गुना खर्च से कर देनी है, 15 गुना 12 में की 180 प्लस 4 गुना x, इनको जोड़ देना है। बट जितना इनका खर्च और बचत का अनुपात था उनको जोड़ देंगे बराबर किसके, इस वाले जो बीच में जो इनकी हमारी आय है इसके बराबर रख दिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो सेकंड पहला मेथड था, अब मैं उस पर जाती हूँ बेटा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें आपको दे रखी थी आय खर्च बचत 95 थी, इतने 2 लाख बची बेटा यहाँ पे, ठीक है। मेरे यहाँ से 95 लाख होगा बेटा यहाँ पे, और 75 लाख होगा, ये 2 लाख है जहाँ तक ख्याल है मुझे यहाँ पे, क्योंकि तभी इसका आंसर सही आएगा। देखो नंबर कुछ भी लिखाओ, मैथा समझना है, ठीक है। जब 18% की वृद्धि हुई तो 18% निकाला तो कितना हो गया बेटा, 17,100 आया इसमें। खर्च में 12% निकाला तो 9,000 आ गया, तो इसमें से इसको घटाया तो बचत कितनी हुई, 8100 की बेटा। उसने क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसका मतलब क्या कह रहा है, जो 2,000 की थी तो 20,000 में जो 8100 क्या हो बचा, तो उसमें कितने की वृद्धि हुई है। तो आपने 8100 में 2,000 से पे निकालोगे। ये क्यों निकालोगे, क्योंकि बेटा आपसे इसी के तो पूछे कि इस पर कितने की वृद्धि हुई, तो बचत पे निकलेगी। बहुत से बच्चे
इस पे निकाल के आते हैं आय पे, जो कि गलत होता है बेटा, क्योंकि इसी का तो उसने पूछा है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो इस क्वेश्चन में बेटा मुझे फिर से पूछ लेना, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ शुरू होती है। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में ये बजती है, तो घंटियाँ फिर से किस समय में एक साथ बजेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो सीधा बेटा आपने क्या करना है, ये जो आपको ये देखना ना, ये 12, 18, 24, 36, 45, इसका आपने क्या करना है, सीधा एलसीएम ले लेना है, ठीक है बेटा। एलसीएम आप इसका लोगे तो कितना मिलेगा आपको, इसका एलसीएम मिलेगा 360 मिलेगा, ठीक है बेटा। 360 मिलेगा इसका एलसीएम आपको, ठीक है बच्चा, ठीक है। 360 इसका एलसीएम आ गया इसका, ठीक है बच्चा। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 360 आ गया सेकंड, 360 सेकंड ये आपको आ गया बेटा, ठीक है। एलसीएम निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं। आप इनमें से कोई ऐसी संख्या लीजिए जो कि पूरी संख्या से विभाजित होगी, या गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हैं। सीधा खंड विधि सीधा सा होता है, 12, 18 को सीधा विधि से निकाल सकते हैं बेटा आप, ठीक है बेटा। देखो बेटा सीधी सी बात है, 12, 12 तो 24 36, तो बेटा यहाँ पे 12 की जरूरत नहीं है, 24 की जरूरत नहीं है, 36, 45, 18 का बचता है नोट। तो आप सीधा 24, 36, 45 का निकाल दीजिए एलसीएम। सबसे बेस्ट तरीका होता है निकालने का, शॉर्ट ट्रिक होती है। 12 दूनी 24, ठीक है, 12 तिया 36, तो 24 से कट रहा है, 24 36 भी कट जाएगा, तो 24 नहीं सॉरी 18, 12 दूनी 24, 18 तिया 36 सॉरी, तो 12 और 18 की तो जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्यों, क्योंकि 12 दूनी 24 कट रहा है, तो 12 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 दूनी 36 होता है, तो 18 की जरूरत नहीं कटेगी। तो क्या 24, 36, 45 का निकाल दीजिए, 360 आएगा। चाहे निकाल के देख लीजिए बेटा आप, ठीक है बच्चा। क्योंकि अब ये आ रहा है सेकंड में आ रहा है, लेकिन बेटा समय एक साथ बजेगी। आपको पता है कोई भी चीज़ मिनट में होती है, तो कुछ नहीं करना है, 360 को बस आपने 60 से भाग करके मिनट में निकाल देना है, क्योंकि आपको पूछा है AM सुबह, उससे कोई मतलब नहीं है, 0.5 है। आपको पता है कि 9:05 होता है, 9:06 होता है। सेकंड में तो नहीं होता कि आप ये तो नहीं बोलते 9:06 हो गए हैं, 9:07 हो गए हैं। आंसर जब भी आपसे पूछा जाता है कि कितना टाइम हो रहा है बच्चा, 9:05 हो रहा है बेटा, 9:10 है। आप इनको जो पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, 9:05 है, नहीं, आप यही तो बोलोगे 9:05, 9:10, 9:08। तो आपने क्या करना है, ये सेकंड में आया, इसको मिनट में चेंज कर देना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 60 से भाग कर देना, 0 के 6 36 आ गया, 6 आ गया, 6 मिनट आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 9.066, 9:06। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया बेटा, क्योंकि सुबह 9 बोल रहा ना वो, तो 9 मतलब 6 मिनट के बाद ये घंटियाँ आपस में फिर से 7 बजेगी बेटा, ठीक है बेटा। समझ में आया होगा, उम्मीद है बेटा आपको। मेरे पता ही है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं करवाती हूँ बेटा, मेरे ऑप्शन 10 मैक्सिमम क्वेश्चन करवाती हूँ, बहुत जो रियल है जब थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा आपका यही मानना है, मेरा जो पर्सनली मेरा मानना है बच्चा, क्वेश्चंस कम करो लेकिन इतने करो कि जितना आपसे कोई कुछ टाइम बाद भी पूछे, महीना 6 महीने बाद भी पूछे, तो आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप 25-25, 30-30 क्वेश्चंस कर रहे हो बेटा, लेकिन जिसमें आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा। मेरा भी मानना है कि बेटा यदि आप सोच रहे हो कि 1 महीने में आप सिलेक्शन कर लोगे, 2 महीने में कर सकते हो बेटा, क्यों, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप चीज़ समझोगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, अपने बेसिक पॉइंट को क्लियर करो। कैसे, कोई भी आप घर बनाते हो तो यदि आपकी नींव मजबूत है तभी आपका घर मजबूत होगा बेटा। यदि नींव ही कमज़ोर होगी तो घर मजबूत नहीं होता बेटा, वो टूट जाएगा एक समय बाद, ठीक है। इसी प्रकार गणित में भी यही चीज़ होती है बेटा, यदि आप अपना बेसिक पॉइंट को जितना क्लियर करोगे बेटा, उतना आप अच्छी तरह समझ सकते हो बेटा। देरी टाइम लगता ज़रूर है, लेकिन बेटा ऐसा लगेगा कि आप उसको 10 साल बाद भी भूल नहीं पाओगे बच्चा। रटने की चीज़ तो मैथ होती नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ पाओगे बेटा। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।